नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है मेनली शुरू की थी मैंने अपने म्यूजिक के लिए, क्योंकि म्यूजिक में जो गाने में ठहराव लाना आता है होता है और ब्रेथ कंट्रोल करना होता है, उसके लिए हमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने शुरू की थी उसी लिए। बट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की वजह से धीरे धीरे देखा गया कि आजकल जो काफ़ी फेम वो हो गया है, ज़रूरी हो गया है कि सैचुरेशन नापते रहते हैं, सैचुरेशन देखते रहते हैं। तो जो सैचुरेशन कहीं 98 तक होता था, वो सैचुरेशन अब एक परमानेंट फिक्स्ड 99 आने लगा है। इसलिए मेरे घर में भी सारे लोगों ने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, पहले भी मैं ये लाइव करती थी बट ब्रीदिंग के साथ संगीत का भी रियाज होता था। बट अब मैंने सिर्फ 15 मिनट का ब्रीदिंग सेशन रखा है, जिससे कि अगर मेरे साथ आप लोग ज्वाइन करना चाहें और हफ्ते भर में देखिएगा, ज्वाइन करने के पहले अपना सैचुरेशन देखिए और ज्वाइन करने के हफ्ते भर बाद अपना सैचुरेशन देखिए ऑक्सीमीटर पर, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। तो ये मैंने बिल्कुल ही लाइट रखा है, सिर्फ 15 मिनट्स का रखा है, जिससे कि आप आराम से ये टाइम स्पेयर कर पाएँ। और इस 15 मिनट्स में 4 तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे। इस 4 तरह के ये बिल्कुल ही लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं और किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप में से किसी को पहले से कोई प्रिवेलिंग हार्ट कंडीशन या फिर बीपी, ये सारी चीज़ें हैं, पहले से कोई डिजीज़ है जो होते हैं, हार्ट की है या बीपी की है या शुगर का है, कोई भी ऐसी चीज़ है प्रिवेलिंग मेडिकल कंडीशंस हैं, तो आप ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और इसको करने से कोई हार्म तो नहीं है। मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर दूं, पता नहीं क्यों लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, अब सही है। अभी सही लग रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही तानपुरे की आवाज़ पर अगर करते हैं तो काफ़ी मन को एक शांति सी मिलती है। तानपुरे की आवाज़ अगर चलती है तो आप अपने फ़ोन में कोई भी तानपुरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस तानपुरा ऐप में कोई भी आप खरज का स्केल, जब आप उसमें स्केल सेलेक्ट करेंगे प्ले करने के लिए, तो खरज का स्केल होता है, खरज का स्केल सेलेक्ट कर लीजिए। खरज का स्केल नीचे का स्केल होता है और उसको प्ले करके और आप उसके साथ कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको कि 1 मिनट मैं ज़रा स्केल सेलेक्ट कर लूँ। ये स्केल ठीक है, ए स्केल लगा हुआ है और इसमें आपको तानपुरे को प्ले कर देना है और ये तानपुरा ऐसे ये प्ले हो जाएगा। और इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो हम 2 मिनट के लिए करेंगे और उसमें करना क्या है हमें कि आपको सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेते वक्त आपको एक ही फ्लो में सांस अंदर लेनी है, रुक रुक कर नहीं लेनी है। और सांस अंदर लेते वक्त मन में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मन में ही आप ऐसे काउंट करिए। और जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट एक्सपैंड होगा। पेट एक्सपैंड होगा मतलब पेट बाहर की ओर आएगा। इसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। आजकल वैसे भी डीप ब्रीदिंग, आजकल क्या, वैसे भी हमें डीप ब्रीदिंग ही करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग और शैलो ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है? डीप ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हमारे ये चेस्ट वाला पोर्शन जो है, ये कंधे जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। जनरली आप देखिए, अगर आप हाँफ कर भी आते हैं, दौड़ कर आते हैं, तो ऐसे करके साथ, ये शैलो ब्रीदिंग होती है। डीप ब्रीदिंग में क्या होगा, जब आप ब्रीद इन लेंगे तो आपके पेट ऐसे एक्सपैंड होंगे, बाहर की ओर आएंगे, और जब मतलब सांस अंदर लेंगे, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, तो आपके पेट अंदर की ओर जाएंगे। तो जितनी भी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम ब्रीदिंग करेंगे नाक से, मतलब सांस हम नाक से अंदर लेंगे और निकालेंगे मुंह से, ऐसे करके। और
तीनों एक्सरसाइज में ब्रीद इन लेने का तरीका और ब्रीद आउट लेने के तरीके में फर्क है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि ब्रीद इन लेते वक्त 10 तक काउंट करेंगे और ब्रीद इन लेते रहेंगे, रुकेंगे नहीं ऐसे लिया 10 तक और पेट बिल्कुल एक्सपैंड हो जा रहा है, पेट तो दिख नहीं रहा है, पेट बिल्कुल एक्सपैंड हो जा रहा है। और जब ब्रीद आउट लेंगे तो करके लेंगे और पेट अंदर की ओर जाएगा, पेट अंदर की ओर जाएगा जिससे कि ब्रीद आउट हो जाएगा। अब ब्रीद इन लेंगे 10 काउंट 1 2 3 और ब्रीद इन लेने के बाद उसको होल्ड कर लेंगे, मतलब सांस को रोक लेंगे और फिर मन में 10 काउंट गिनेंगे। सांस रोक करके 10 काउंट गिनने के बाद फिर हम ब्रीद आउट ऐसे करके करेंगे, रुकेंगे नहीं और 10 काउंट करते रहेंगे 10 बार और सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। और सांस बाहर छोड़ने के बाद 10 काउंट में उसके बाद फिर 10 काउंट के लिए सांस रोक लेंगे। मतलब इसका प्रोसेस क्या है, पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज का 10 तक काउंट करते रहे, 10 तक काउंट करते रहे और सांस अंदर लेते रहे ऐसे और पेट बाहर आती रही। फिर 10 तक काउंट करते रहे और सांस को रोक ली, मतलब हवा अंदर भर ली और उसको रोक लिया। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, जब आपने पेट को बाहर एक्सपैंड किया तो आपका डायफ्राम नीचे की ओर आया, लंग्स एक्सपैंड हो गए और जो आपने ब्रीद इन हवा ली है वो पूरी लंग्स में फुल हो गई। उसके बाद आपने उसको रोक लिया मतलब कि लंग्स में आपने एटमॉस्फेरिक एयर को रोका और उसने जो भी ऑक्सीजन बनाने का काम है वो किया। उसके बाद जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपके वापस पेट अंदर जा रहा है और वापस सारी चीजें सही पोजीशन पे आ रही हैं और फिर आपने 10 काउंट होल्ड कर लिया। तो यही करना है हमें पूरे 2 मिनट 3 मिनट तक, 3 3 6 3 9 3 मिनट तक करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। मैंने अपनी स्टॉप वॉच में ये स्टॉप वॉच में ऑन कर दिया जिससे मैं आराम से 3 मिनट देख सकूं। आप भी अपनी स्टॉप वॉच लगा सकते हैं और हम शुरू करते हैं अपनी पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। फिर ब्रीद इन 10 काउंट, फिर से ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, नहीं सॉरी, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। तो ये पहली हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई और ये पूरी 2 मिनट 16 सेकंड की हमने की। अच्छा, मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाहूँगी इससे पहले कि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रीदिंग शुरू करूँ, कि आपको जब ब्रीद इन ले रहे हैं या ब्रीद आउट ले रहे हैं तो आपके ये पोर्शन और चेस्ट
बिल्कुल नहीं ऊपर नीचे होगा या हिलेगा या टाइट करना है, बिल्कुल उसको रिलैक्स रखना है ऐसे। और ये पेट एक्सपैंड होगा। मैं थोड़ा सा कैमरा फिर से सेट करना चाहूंगी जिससे कि पेट दिख सके। हाँ अभी सही है, ये देखिए ऐसे, ये पेट एक्सपैंड हो गया। अब ब्रीद आउट करते हैं। ये है मेन फंडा। अब सेकंड, हाँ, और दूसरी चीज कि आपका पेट एक्सपैंड हो और ये पोर्शन ना हिले और रिलैक्स रहे, बिल्कुल टाइट भी नहीं करना है, रिलैक्स रहे। उसके लिए आप कोशिश करिए पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर जहाँ पे आपके मोलर्स, पीछे के दांत और जीभ का लास्ट और कान ये आके मिलते हैं, ये पॉइंट जो है कान के पास का, यहाँ से आप कोशिश करिए पूरा ध्यान यहाँ लगा के सोचिए कि आप यहाँ से ब्रीद इन ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तब आपका ये पोर्शन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा और अपने आप पेट एक्सपैंड करके आप ब्रीद इन ले सकेंगे। ऐसे आंख बंद करके और सोचिए कि यहाँ से ब्रीद इन ले रहे हैं और ये पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ये चीज सब चीज आप ऐसा कोशिश करिए। धीरे धीरे करते करते आदत पड़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे 360 डिग्री पर हवा भरी हुई है। ये देखिए, ये पूरा पेट एक्सपैंड हो गया। और अब जब ब्रीद आउट करेंगे, ये चीज करनी है। अब हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सेकंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में तो हमने रुक रुक कर नहीं किया, एक फ्लो में सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, होल्ड करते रहे लेने और छोड़ने के बीच में दोनों बार, और 10 तक काउंट करते रहे। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा झटके के साथ रुक रुक के हल्का सा झटका लगाइए यहाँ पर हल्का सा झटका है। ये डायफ्राम की एक्सरसाइज होती है। हल्के से झटके के साथ 4 काउंट ब्रीद इन लेनी है और 4 काउंट ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन नाक से लेनी है, ब्रीद आउट मुंह से करना है और होल्ड नहीं करना है। और ब्रीद इन और ब्रीद आउट लेते वक्त हल्के से झटके से, जब ब्रीदिंग लेंगे तो ये बाहर आएगा 4 बार में, और जब ब्रीद आउट करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो ये अंदर जाएगा। तो फिर से शुरू करते हैं। 4 काउंट ब्रीद इन, 4 काउंट ब्रीद आउट। ब्रीद इन नाक से, ब्रीद आउट मुंह से। ब्रीद इन लेते वक्त सांस अंदर लेते वक्त पेट बाहर जाएगा, और ब्रीद आउट लेते वक्त सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट अंदर जाएगा। 2 मिनट के लिए ये करेंगे। स्टार्ट। ये पूरा 2 मिनट 6 सेकंड हमारा हो गया सेकंड एक्सरसाइज।
अब थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ये गाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाने में जो आप गाते वक्त जो आपकी आवाज हिलती है, जब लंबा खींचना हो आ करके या करके, वो आवाज का कांपना रुकता है। लेकिन गाने के साथ साथ ये ब्रीदिंग के लिए, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सिंगिंग ही अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि सिंगिंग में भी आप यही करते हैं कि ब्रीद इन ले करके और गाना गाते हुए धीरे 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 आप ब्रीद आउट करते हैं। इसलिए अगर आप प्रॉपर मेथड से सिंगिंग भी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो अब हम थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करेंगे, उसमें आप जितना अच्छे से कंफर्टेबली ब्रीद इन लेकर के और पेट को एक्सपैंड कर सकते हैं कर लीजिए। ओवरफुल मत करिए, नहीं तो होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। आराम से ब्रीद इन लिया, ऐसे ये सब वापस ब्रीद इन लेने का तरीका यही करिए कि यहाँ पर कंसंट्रेट करके ब्रीद इन लेके पेट एक्सपैंड करिए आराम से। ओवरफुल ऐसे टाइट मत कर लीजिए, आराम से जितना लेके पेट एक्सपैंड कर सकते हैं ये कर लिया। उसके बाद सांप जैसी की आवाज के साथ, और जब भी आप जब ब्रीद इन लीजिए तो यहाँ पर चेस्ट में ऐसे लगता है कि हवा को लॉक कर लिया, और हवा को लॉक करके बिल्कुल धीरे धीरे की आवाज के साथ हवा को निकालिए। की आवाज बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करिए, क्योंकि हमारा मेन जो चैलेंज है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में वो यही है कि की आवाज को जितनी देर तक आप निकाल सकते हैं निकालना है। ये की आवाज तेज धीरे नहीं होनी है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलेगी, हिलनी नहीं है, ऐसे नहीं होना है, बिल्कुल जैसे एक तार निकल रहा हो। अगर आप यहाँ पर ब्रीद इन लेकर के लॉक नहीं करेंगे कि सांस रोक ली जिसको कहते हैं, ऐसे रोक ली अब सांस, तो ये की आवाज देर तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये की आवाज करते हुए ब्रीद आउट करना है, की आवाज को हिलनी नहीं है, और जितना देर तक आप ये की आवाज निकाल पाए उतना देर तक रोकना है। आइडियली जो हमारा टारगेट होता है वो 1 मिनट 50 सेकेंड्स टू 1 मिनट के बीच में की आवाज निकालने का होता है। 30-35 सेकेंड से ज्यादा नहीं जा पाता है, बट डेली रेगुलर प्रैक्टिस करने के साथ आराम से ये आपका धीरे धीरे 15 दिन में 55 सेकेंड पहुंचने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सांप वाली एक्सरसाइज। अगले 4 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। हमने कितनी देर किया, 2-2 4 मिनट ये किया ना, 4 मिनट ये करेंगे, 2-2 4 मिनट ये करेंगे तो 8 मिनट हो जाएगा। उसके बाद हम 6 मिनट मेडिटेशन करेंगे पूरा हमारा। तो अब 5-5 मिनट, 5 और 6 मिनट करते हैं, तो 5 मिनट हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद 6 मिनट हम मेडिटेशन ओम करेंगे, और हमारा 15 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूरा। इसीलिए मैंने ये स्टॉप वॉच लगा के रखी थी, जिससे कि 15 मिनट पता चले। तो चलिए सांप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। करना क्या है, यहाँ पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाइए, ब्रीद इन लीजिए, पेट को एक्सपैंड करके सांस को रोक लीजिए और धीरे धीरे सांस को की आवाज के साथ रिलीज करिए। कोशिश करिए कि इसकी साथ आवाज हिले नहीं, तेज धीरे ना हो, एक और बहुत जोर से करने की जरूरत नहीं, इतना बस कि आपको सुनाई देता रहे। और इस की आवाज को हमें कोशिश करना है कि 55 सेकंड का टारगेट है हमारा। अभी हो सकता है 30-35 ही जाए, बट 10-15 दिन में काफी इंप्रूवमेंट होने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, 5 मिनट के लिए करेंगे।
ये हो गया हमारा। अब हम लास्ट करेंगे। ये एक तरह से मेडिटेशन भी होता है, ब्रीदिंग भी होता है। वैसे तो सिंगिंग के लिए 4-5 चीज़ें करते हैं, लेकिन ये क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिवली ब्रीदिंग के लिए सेशन बनाया है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ ओम रखा है, ओमकार। ओम में हमको क्या करना है कि हमने अच्छे से वही कंफर्टेबली ब्रीद इन जितना ले सकते हैं ले लीजिए, पेट को एक्सपैंड कर लीजिए। इसमें आप मुंह से भी ब्रीद इन ले सकते हैं, जैसे भी लेना चाहें। लेने के बाद आपको बिल्कुल अंदर से, जैसे कहते हैं ना पेट से आवाज निकालना, बिल्कुल अंदर के प्रेशर से आपको बोलना है, ठीक है। और कि ये जो आवाज है, ये तानपुरा चलाने का मेन एम यही होता है, ये जो आपका है वो तानपुरे की आवाज से बिल्कुल मैच हो जाता है। ये जो ये ऐसे ओ, ऐसे नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कि ये जो, एक मिनट, रोक करके आपको बताऊं कुछ। और ये जो ओम करना है, तो ओ और माँ में कोशिश करिए जितनी देर ओ करें उतनी ही देर माँ करें, एक बैलेंस मेंटेन रहे। घड़ी देख के करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओम ओम, इसमें भी करना क्या है। और ओ जब करेंगे तो एकदम होठ गोल होना है। ब्रीद इन लीजिए, लॉक करिए, मतलब सांस रोकिए, और यहाँ पे कहीं आके सांस रोकिए और बिल्कुल अंदर से ओम, और ओम बहुत जोर से बोलें। ओम बस आपके कान में गूंजना चाहिए, ऐसे कान में गूंजता हुआ लगता है जैसे यहाँ से बाहर आ रहा हो। और ये ओम जो है, ये जैसे की आवाज को जितनी मैक्सिमम देर रोक पा रहे थे आप, वैसे ओम को जितनी मैक्सिमम देर आप रोक पाएंगे। ब्रीद इन यहाँ पर सांस अंदर कंफर्टेबली लेके, पेट एक्सपैंड करके, और यहाँ सांस रोके हुए धीरे धीरे ओ, सांस ओम करके लूज नहीं करिएगा, सांस रोक के रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिंगिंग के लिए अगर हम बोले तो कहीं भी 16 से 20 सेकंड तक का होल्ड सिंगिंग के लिए एनफ है, बट जितना ज्यादा आप देर तक कर सकते हैं उतना आपके लिए एडेड एडवांटेज है। तो फिर शुरू करते हैं। ये ओम पूरा पूरा 6 मिनट हम ये ओम करेंगे, ठीक है। और जो तानपुरा चल रहा है उससे अपनी आवाज मैच करनी है। स्टॉप वॉच को वापस लगा लेते हैं जिससे कि हमें 6 मिनट पता रहे। 1 2 3 स्टार्ट।
तो ये आज का हमारा पूरा 15 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। अब इसी को हम अगर म्यूजिक के लिए, जैसे इसके बाद अभी ओम हमने किया है, अगर आपको म्यूजिक के लिए करना है या म्यूजिक के लिए क्या, ये वैसे भी ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो 15 मिनट बहुत है, अगर आप सिर्फ अपना के आगे कर रही हूँ इसलिए बंद जगह पे कर रही हूँ। वैसे तो आजकल खुली जगह में जाने को भी मना किया जा रहा है, तो खुली जगह में मत करिए।
हम बस वेंटिलेशन कर लीजिए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड जगह पर करिए, तो अच्छी ऑक्सीजन सुबह के टाइम मिलेगी। और आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए कि आप करने के पहले सैचुरेशन अपना देखिए, करने के बाद देखिए फ़र्क आएगा, और 1 हफ्ते करने के बाद आप देखिएगा कि अगर आपको पहले से कोई कंडीशन नहीं है, सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो 99 सैचुरेशन मेंटेन रहने लगता है। इसका मतलब कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे लंग्स हेल्दी होते हैं। अच्छा, मैं फिर भी कह रही हूँ एक बार कि ये वैसे तो बहुत लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये कहीं भी स्ट्रेन पड़ने की बात नहीं हो रही है। स्टिल अगर आपको हार्ट की कंडीशन है या बीपी की कंडीशन है या शुगर है या कोई भी ऐसी प्रीवियस इलनेस है, तो एक बार आप ये पूछ लीजिएगा अपने फिजिशियन से कि एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर सिंगिंग के लिए हम बात करें, क्योंकि सिंगिंग के से ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और अब धीरे-धीरे ये चैनल एजुकेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन में सिंग म्यूज़िक रहेगा, लीगल स्टडीज़ भी शुरू हो चुका है, और अब एमबीए और साइकोलॉजी भी इस चैनल पर शुरू होने वाला है। तो ये है। और दूसरी चीज़ कि आप इस चैनल के क्वालिटी पे भरोसा रख सकते हैं बिल्कुल। जब तक मैं क्वालिटी से खुद नहीं एश्योर होती हूँ, तब तक मैं कोई भी वीडियो रिलीज़ नहीं करती हूँ। तो अगर इस जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, तो आप ये 100% मान करके चलिए कि वो एक क्वालिफाइड इंसान के द्वारा ही बताया जा रहा है, और उन पे कहीं मतलब मेरे अलावा जो लोग और पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर, और उन पे पढ़ाई हुई चीज़ों पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एश्योरेंस है, आपको रोली का एश्योरेंस है। और दूसरी चीज़ कि अभी जो हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ किया, उसके बाद हमने जो ओम किया, इसके बाद सिंगिंग के लिए जो हम करते हैं, इसी तरह जैसे हमने ओम किया वैसे हम सा करते हैं। उसके बाद जितने भी वोवेल्स होते हैं, ए, ई, ओ, आ, ई, उ, ए, ओ होता है ना, तो आ, ई, ओ, ए। तो ओम तो कर ही लिया, सा में हो जाएगा, उसके बाद ए, ई, मतलब शफलिंग कर करके कोई भी 2 से 3 वॉवेल ले करके उसको किया करिए। और इतना करने के बाद कि पहले ब्रीदिंग कर ली, उसके बाद मेडिटेशन कर लिया जिसमें ओम, सा और कोई भी एक और वॉवेल ले लीजिए जिसमें ऊ हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ले लीजिए। इतना 2-2 मिनट करने के बाद मतलब प्रॉपर ही आपका आधे घंटे का हो गया। आधा घंटा भी नहीं, अगर और कम करना चाहे तो 2-2 जार 2 से 10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, 5 मिनट का मेडिटेशन और 2-2 मिनट और, हाँ बहुत है, 20 मिनट, 20 से 25 मिनट ये करने के बाद उसके बाद मॉर्निंग के टाइम अगर आप कर रहे हैं तो खरच कर रियाज़ शुरू करिए। जैसे कि मैं अब लाइव हटाने के बाद अब खरच का रियाज़ करूँगी। खरच का जो रियाज़ होता है वो मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव का रियाज़ होता है। तो जिस स्केल पे, जैसे नीचे की लोअर ऑक्टेव की हमने ए स्केल पे ये ओम किया, उसी पर आप सी स्केल पर लेकर के, सी मतलब पहली सफ़ेद जो लोअर ऑक्टेव की होती है, पहली सफ़ेद से लेकर के और आप मिडिल ऑक्टेव की पहली सफ़ेद तक जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे। और अवरोह से शुरू करेंगे, मतलब सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो है, ये आप खरच का रियाज़ कर लिया करिए। ये बहुत अच्छा होता है अगर आप सिंगिंग के लिए हैं। और वैसे भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं आपसे कहना चाहूँ कि सिंगिंग जो है वो अपने आप में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि हम इसमें कोई भी लाइन गाने के पहले खूब अच्छे से ब्रीदिंग लेके पेट को एक्सपैंड करके पेट से गाते हैं, और गाते वक्त धीरे धीरे क्या होता है, ब्रीद आउट होता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है टाइट गाना गाइए। टाइट गाना मतलब कि सांस मत लूज करिए गाते वक्त। गाते वक्त सांस नहीं लूज करना मतलब सांस को रोक कर होल्ड करके धीरे धीरे छोड़ते हुए गाने गाने की प्रैक्टिस करना। और यही हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी करते हैं। इसलिए कुछ मत करिए, अगर आपको गाने का शौक है गाना गाते रहिए, वैसे ही आपका दिल भी खुश रहेगा, दिमाग भी खुश रहेगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा और आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा ज़रूर, करिएगा ज़रूर, और अगर कोई प्रिवेलिंग मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछिएगा ज़रूर। और मेरे ख्याल से अगर आपने अपने बॉडी को हेल्दी करने के लिए, और आज का जो टाइम चल रहा है उसमें जो सैचुरेशन की मारामार चल रही है, उसमें अगर आपने सुबह के टाइम अपना 15 मिनट अपने लिए दे दिया, तो आप अपने लिए ही